इस वीडियो में श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित किताब रामकृष्ण वचनामृत को पढ़कर सुनाया गया है। इसमें श्री रामकृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। श्री रामकृष्ण के उपदेशों को आप तक पहुंचाने में यह हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जय रामकृष्ण। इधर जहाज कलकत्ते की ओर जा रहा है। उधर कमरे के भीतर जो लोग श्री रामकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी अमृत वाणी सुन रहे हैं, उन्हें सुध नहीं कि जहाज चल रहा है या नहीं। चलते हुए जहाज से मथा हुआ गंगा जल फेन में तरंगों से भर गया और उसमें आवाज़ें होने लगी, परंतु यह आवाज़ भक्तों के कानों तक नहीं पहुंची। वे तो मुग्ध होकर देखते हैं केवल हंसमुख, आनंदमय, प्रेम रंजित नेत्र वाले एक अपूर्व प्रिय दर्शन योगी को। वे मुग्ध होकर देखते हैं सर्वत्यागी एक प्रेमी विरागी को, जो ईश्वर को छोड़ और कुछ नहीं जानते। श्री रामकृष्ण वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण वेदांतवादी ब्रह्मज्ञानी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय जीव जगत यह सब शक्ति का खेल है। विचार करने पर यह सब स्वप्न जान पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। शक्ति भी स्वप्नवत अवस्तु है। परंतु चाहे लाख विचार करो, बिना समाधि में लीन हुए शक्ति के इलाके के बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं होती। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, यह सब शक्ति के इलाके के अंदर है, शक्ति के ऐश्वर्य के भीतर है। इसलिए ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। एक को मानो तो दूसरे को भी मानना पड़ता है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को मानो तो दाहिका शक्ति को भी मानना पड़ेगा। बिना दाहिका शक्ति के अग्नि का विचार नहीं किया जा सकता। फिर अग्नि को छोड़कर दाहिका शक्ति का विचार भी नहीं किया जा सकता। सूर्य को अलग करके उसकी किरणों की कल्पना नहीं की जा सकती। ना किरणों को छोड़कर कोई सूर्य को ही सोच सकता है। दूध कैसा है? सफ़ेद। दूध को छोड़कर दूध की ध्वलता नहीं सोची जा सकती, और ना बिना ध्वलता के दूध ही सोचा जा सकता है। इसलिए ब्रह्म को छोड़ के ना शक्ति को कोई सोच सकता है और ना शक्ति को छोड़ ब्रह्म को। उसी प्रकार नित्य को छोड़कर ना लीला को कोई सोच सकता है और ना लीला को छोड़कर नित्य को। आधा शक्ति लीलामयी है। वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती है। उन्हीं का नाम काली है। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही काली है। एक ही वस्तु है। वे निष्क्रिय है। सृष्टि स्थिति प्रलय का कोई काम नहीं करते। यह बात जब सोचता हूँ तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे यह सब काम करते हैं तब उन्हें काली कहता हूँ, शक्ति कहता हूँ। एक ही व्यक्ति है। भेद सिर्फ नाम और रूप में है। जिस प्रकार जल, वाटर और पानी। एक तालाब में 3-4 घाट हैं। एक घाट में हिंदू पानी पीते हैं, वे उसे जल कहते हैं, और एक घाट में मुसलमान पानी पीते हैं, वे उसे पानी कहते हैं, और एक घाट में अंग्रेज़ पानी पीते हैं, वे उसे वाटर कहते हैं। तीनों एक ही है। भेद केवल नामों में है। उन्हें कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड, कोई ब्रह्म कहता है, कोई काली, कोई राम, हरि, ईसा मई, दुर्गा आदि। केशव सेन
हंसते हुए, यह कहिए कि काली कितने भावों से लीला कर रही है। श्री राम कृष्ण, वे नाना भावों से लीला कर रही है। वे ही महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली है। महाकाली और नित्य काली की बात तंत्रों में है। जब सृष्टि हुई नहीं थी, सूर्य चंद्र ग्रह पृथ्वी आदि नहीं थे, घोर अंधकार था, तब केवल निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप से विराज रही थी। श्यामा काली का बहुत कुछ कोमल भाव है, वराभ है, दायिनी है। गृहस्थों के घर उन्हीं की पूजा होती है। जब अकाल, महामारी, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि होती है, तब रक्षा काली की पूजा की जाती है। शमशान काली ही संहार मूर्ति है। शव शिवा डाकनी योगिनियों के बीच शमशान में रहती है। रुधिर धारा, गले में मुंडल माला, कटी में नरहस्तों का कमरबंद। जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होता है, तब माँ सृष्टि के बीच इकट्ठे कर लेती है। वैसे ही जैसे घर के गृहिणी के पास जिस प्रकार एक हंडी रहती है और उसमें तरह तरह की चीज़ें रखी रहती हैं। यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। श्री राम कृष्ण हंसते हुए, हाँ जी, गृहिणियों के पास इसी तरह की हंडी रहती है। उसमें वे समुद्र फेन, नील का डला, खीरे, कोहड़े आदि के बीच छोटी छोटी गठरियों में बांधकर रख देती है और ज़रूरत पड़ने पर निकालती है। माँ ब्रह्ममयी सृष्टि नाश के बाद इसी प्रकार सब बीज इकट्ठे कर लेती है। सृष्टि के बाद आधा शक्ति संसार के भीतर ही रहती है। वे संसार प्रसव करती है, फिर संसार के भीतर रहती है। मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालती है और उसी के ऊपर रहती भी है। ईश्वर संसार के आधार और आद्य दोनों हैं। काली का रंग काला थोड़े ही है, दूर है, इसी से काला जान पड़ता है। समझ लेने पर काला नहीं रहता। आकाश दूर से नीला दिखाई पड़ता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। समुद्र का पानी दूर से नीला जान पड़ता है, पास जाकर चुल्लू में लेकर देखो तो उसमें कोई रंग नहीं होता। यह कहकर श्री राम कृष्ण प्रेम से मतवाले होकर गाने लगते हैं।